सो हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। सो आज की वीडियो रहेगी सोया चंक्स से रिलेटेड। सो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी सारे मिथ्स होंगे सोया चंक्स से रिलेटेड। एक्चुअली आजकल सोया चंक्स को हर किसी ने एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाकर रख दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस और मिथ्स आएंगे ही। इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस और मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोया चंक्स है क्या है, सोया चंक्स बनते कैसे हैं। सो सोयाबीन्स को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें सोयाबीन के अंदर का सारा कोलेस्ट्रॉल, सारा का सारा तेल निकाला जाता है, और जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है जिसे हम टेक्सचर्ड सोया प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग सोयाबीन्स भी कहते हैं और टेक्सचर्ड सोया प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन में काफी ज्यादा रिच रहता है। 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स में हमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है और कुछ 13 ग्राम्स ऑफ फाइबर भी मिल जाता है। इन दो चीजों में ये काफी ज्यादा रिच है, प्रोटीन और फाइबर में। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की डेली फाइबर की नीड है अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर, और ये हमें 13 ग्राम्स ऑफ फाइबर सिर्फ 100 ग्राम्स में ही दे रहा है। तो आप देख ही सकते हैं इसमें कितने सारे न्यूट्रिशंस हैं। आप कोई और वेजिटेरियन प्रोडक्ट देख लो, जैसे कि हमारी दालें हो गई या पनीर हो गया, इनमें आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। कैलोरीज काफी ज्यादा होंगी बट प्रोटीन कम होगा, और साथ में आपको उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। सो अगर आप चाहें तो आप नॉनवेज प्रोडक्ट्स भी देख लो। एक एग में आपको 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, और आपको 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में समथिंग अराउंड 24 टू 26 ग्राम्स ऑफ आपको प्रोटीन मिलेगा। बट अगर आप वहीं पर देखें सोया चंक्स को, तो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके आपको 100 ग्राम्स में ही 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है और 13 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल रहा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है। इसे एक हार्ट पेशेंट भी खा सकता है और डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, ठीक है। ये ईजी टू कुक है, ओके। और काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक और मिथ भी है कि भाई जब हम सोया चंक्स खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आप स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सोया चंक्स हमारा डाइजेशन बढ़ाता है, हमारा डाइजेशन और अच्छा करता है। तो इसे बनाने में हम काफ़ी गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल पानी लेंगे और उसमें सोया चंक्स को डाल देंगे, ठीक है, और कुछ 10 से 15 मिनट तक सोक करेंगे, निकालेंगे और उसे कुक कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल पानी ले रहे हो, उसे गर्म पानी नहीं ले रहे हो, तो आपको कम से कम उसे 20 से 25 मिनट तक सोक करना है। अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हो तो आप गर्म पानी में इसको 10 से 15 मिनट रखो, ठीक है, 15 मिनट्स तक रखो, और बाद में उसे निकाल के आप कुकर में से कुक करिए। कुछ 2 से 3 सीटियाँ आने दीजिए, और उसके बाद देखिए आपकी सोया चंक्स कितनी अच्छी बनती हैं, ठीक, और ये काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। सो रही बात टेस्टोस्टेरोन की कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा सोया चंक्स को खाकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जब तक आप दिन की 1-1 किलो सोया चंक्स नहीं खाओगे तब तक आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब आप दिन की 1-1 किलो सोया चंक्स खाना शुरू करोगे ना, तब जाके आपके टेस्टोस्टेरोन पे वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। अगर आप दिन की 150 से 200 ग्राम सोया चंक्स खाओगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये लाइक ऐसा होगा कि मान लो एक बहुत बड़ा समुंदर है और उसमें आपने 3-4 दाने शुगर के डाल दिए। तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, जिम जाते हो, रोज एक्टिविटी करते हो, रनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। समझो इन चीजों को। जो लोग ओबीस हैं, जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज ही 25 है, ठीक है, वो लोग कुछ भी खाएंगे तो भाई उनको होगा, और ज्यादातर वही लोग बोलते हैं कि मुझे ये हो रहा है, वो उन्हीं लोगों को होंगी ये प्रॉब्लम्स। और जो फिट है हमारी तरह, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। जिनका 25 से ऊपर बॉडी फैट है तो भाई सोच लो, कुछ भी खाएंगे उनको प्रॉब्लम होगी, वो तो कुछ भी बहाना मार लेंगे। जो मेन चीज़ है वो है आपको अपना माइंड क्लियर रखना है इन चीज़ों में। आप खा सकते हो, ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं। सो रही बात मेल बूब्स की, तो भाई मेल बूब्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सोया चंक्स खाने से। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। सो मैं पिछले 1 साल से सोया चंक्स खा रहा हूँ, और मेरी डेली की सोया चंक्स होती हैं कुछ 200 ग्राम्स में। एक वेजिटेरियन हूँ, मैं दिन में 2 टाइम सोया चंक्स खाता हूँ, एक लंच में और मेरे डिनर में भी। तो आप अपने माइंड से ये सारी मिथ्स निकाल लें। ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही आपका मील बुक्स की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ना ही आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे अगर आप उसे अच्छे से कुक करेंगे, और ना ही आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो होप सो आपको वीडियो से कुछ समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।